हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ऑप्शन नंबर 1 ये हो सकती थी कि ये इनका केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते, इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि जब वो अदालत के सामने लाए जाएंगे या वो खुद आएंगे तो वो केस दोबारा फिक्स कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत ऐसे केसेस में जो है वो वही है जो फैसला अदालत ने कर दिया, और मेरी ये 2 आराई थी अदालत के सामने जो रखी गई थी कि अपील के मेरिट्स को टच किए बगैर अदम पैरवी पे इसे खारिज कर दिया जाए, यानी कि इस अपील को क्योंकि प्रोसिक्यूट करने वाला कोई नहीं है, मियाँ साहब को परपेचुअल वारंट के बाद जब इन्होंने डिक्लेयर किया पीओ तो उनके जो वकील थे उनका वकालतनामा भी इनफेक्टिव हो गया ख्वाजा हारिस साहब का। तो ऐसे में इस अपील को अदम पैरवी तसव्वुर करते हुए खारिज कर दिया जाए विद क्लैरिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन के जब भी वो आए उन्हें लाया जाए या वो खुद पेश हो जाए तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसकी बहाली के लिए। और यही फैसला जात मैंने 1956 से लेके आज तक का जो कानून है पाकिस्तान का और कुछ इंडो पाक की जजमेंट्स और कुछ बांग्लादेशी एक ढाका की जजमेंट दी जो इन्हीं लाइंस के ऊपर थी कि ये 2 ऑप्शंस हैं अदालत के पास। जो मोस्ट रीसेंट ट्रेंड है 2015 ऑनवर्ड इकरामुल्लाह केस, वो यही है जो अदालत ने कोर्स लिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हमारे सामने नहीं है तो हम उसकी अपील नहीं सुनेंगे और इस बुनियाद पे डिसमिस करेंगे दैट ही इज़ नॉट अवेलेबल।